तो इंडिया ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड को एक धोनी यानी 7 रन से हरा दिया। जीत का क्रेडिट धोनी को मिलता देख गौतम और गंभीर हो गया। गौतम को साला समझ में नहीं आ रहा है कि अब तो साला कोच भी मैं हूं, अब भी धोनी को क्रेडिट मिलेगा तो कैसे चलेगा। गंभीर ने शिवम दुबे को अपने पास बुलाया मैच खत्म होने के बाद। अब गंभीर शिवम दुबे का गेम तो समझ चुका था पर कुछ कह नहीं सकता था। नाटक बंद कर, समझा? ये सब तेरा किया जाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन कानून तुझे नहीं छोड़ेगा। फिर गौतम ने अभी अपना गुस्सा ना अभिषेक पे निकाला। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। इंडिया ने फोर्स बैटिंग करते हुए 254 का टारगेट दिया, जिसमें संजू, ईशान किशन, शिवम दुबे इनकी बैटिंग में देखने लायक। दो 254 का टारगेट शुरू में तो काफी लग रहा था, पर जैसे ही जेकब बैथल ने सेंचुरी लगाई, ये मैच भी लगान मूवी के मैच की तरह कनेक्ट हो गया। जय महाराष्ट्र! तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चल इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ने 3 कैचेस करे। He's a left-hander. Magnificent. Now look what he does. Oh, he passes the ball away. Magnificent. अब भाई सामने अंग्रेज हूं और बापू परफॉर्म ना करे, ये कैसे हो सकता है। देखो हिस्ट्री मत लेके आना, हम सबको पता है कि असली बापू ने अंग्रेजों के खिलाफ कितना परफॉर्म किया था। जोक अच्छा बन रहा था तो बना दिया। अब भाई एक गांधी थे जिन्होंने डांडी मार्च किया था, कल अक्षर पटेल ने मार्च में डंडा कर दिया। अंग्रेजों से ही 3 गुना लगान वसूल कर लिया है भाई साहब। अब जय शाह ने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी तो करना तो पड़ेगा ना जी। बढ़ा तू इन फिरंगियों की। वहीं सूर्य कुमार यादव और अभिषेक, इनका कंट्रीब्यूशन इतना था। सूर्य कुमार पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ऐसा खेला है जैसे सूर्य ग्रहण चल रहा हो। अरे किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ इसी मैच में नहीं, अभिषेक का पूरा वर्ल्ड कप भाई साहब बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा है। अभिषेक की परफॉर्मेंस मैच में वैसी ही रही जैसी अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस है बॉलीवुड में। मुझे लग रहा है कि अब अभिषेक की कस्टडी ना युवराज से हटा के योगराज को दे देनी चाहिए। मैं नहीं कुछ बोलना, ये पिछला बार बैंड किया, मैं मशीन बंद कर देनी है। आई विल नॉट कोच यू एनीमोर। अभिषेक ने केवल रन स्कोर करने का चांस नहीं गवाया, अपना एक चाचा भी गवा दिया। मैच के पहले अभिषेक के चाचा ने ये मैसेज भेजा था। अभिषेक पुੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦੇਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ। मैच के बाद चाचा अभिषेक को ब्लॉक करके भाग गया और अभिषेक की परफॉर्मेंस देख के इंडियन लिबरल्स अब उसे नेक्स्ट खामने ही बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जंग शुरू होते ही निकल लेते हैं। उधर से T20 आई के नंबर 1 बॉलर और T20 आई के नंबर 1 बैट्समैन यानी वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा दोनों की ना लड़ाई हो गई। अरे किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैच में संजू को मैन ऑफ द मैच बनाया गया। ये देख के जेकब बीथल बोला, क्या इतना बुरा हूं मैं मां? और बुमराह मैन ऑफ द मैच अवार्ड देखने के बाद ये बोल रहा था, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। अब इंडिया न्यूजीलैंड से खेलेगी फाइनल में, पर सेमीफाइनल में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर की बहुत पिटाई हुई। 4 ओवर में 61 रन दे मारे। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। What a song, baby song by Normax Sound DJ Max. Yo yo. जहां पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर खेल रही है, वहीं भारत वर्ल्ड कप खेल रहा है। अब ना भारत का फाइनल है और फाइनल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, जहां इंडिया का विन परसेंटेज उतना ही है जितना पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का है मोदी के सामने। इससे पहले ना मोहम्मद आमिर ने यह कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल्स नहीं खेलेगी। फिर आमिर ने कहा
इंडिया फाइनल्स में भी नहीं पहुंचेगी। फाइनल जो है ना वो इंडिया नहीं खेलेगा। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती। अब देखो, इंडिया ने सेमीफाइनल भी खेला और सेमीफाइनल जीता भी, अब फाइनल में पहुंच चुकी है। हमने इसकी प्रेडिक्शंस पे ना इसको बुरी तरीके से धोया था इस वाली वीडियो में, और आज की वीडियो देखने के बाद आमिर की चीखें निकल जाएंगे भाई साहब, चीखें। ये तरीका नहीं है जीतने का, मतलब दुनिया खत्म हुई। अब आमिर के अलावा एक और एस्ट्रोलॉजर है पुनीत जोशी, जिनका कहना है कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीतेगी, लेकिन सेमीफाइनल तक जाते आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब फाइनल भी नहीं खेलेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, और एक प्लेयर की गलती की वजह से सब चीजें। और भाई साहब ये बताओ कि एस्ट्रोलॉजी किए कहां से हो आप? कहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से तो नहीं किए हो? प्रेडिक्शन तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का भी यही था कि सेमीफाइनल में ना इंग्लैंड ही जीतेगा। अच्छा भाई जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है, कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, जल्दी इंग्लैंड इंडिया कुछ नहीं होगा। जली ना तेरी भी जली ना। अब टाइम हुआ है कल सेकंड सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन का। आदि इंग्लैंड जी, इंडिया इंग्लैंड। एक आपका हमारा ना सड़क पे हकता फिरे। एक तो कमबख्त जिस देश का प्रेजेंट नहीं है वो लोग फ्यूचर की बात कैसे कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया आज सेमीफाइनल में हार जाएगा। IMF को ना पाकिस्तान पे फ्यूचर की बात करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना चाहिए। हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बाहर होते ही पाकिस्तानी इंडिया के पीछे पड़ जाते हैं, पर अंत में उन्हें यहां पर भी निराशा ही हाथ लगती है। अब इनके पुराने खिलाड़ी अहमद शहजाद ने ना ये बोल दिया कि इंडिया की डोपिंग टेस्ट ICC नहीं कराता है, इंडिया खुद यानी BCCI खुद अपने खिलाड़ियों का डोप टेस्ट कराता है। पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट ICC लेता है। जी भारत के नहीं लेते। आशिफ में बाद में हाँ, क्यों भारत के होते ही नहीं डोप टेस्ट? वो उनका अपना बोर्ड लेता है, उनका ICC के जो पैनल है ना जो पूरी दुनिया का लेता है वो नहीं लेता। नहीं ये भारत का। अहमद भाई ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की ये भी कह दें कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो बता दें। अगर ICC का इवेंट चल रहा है अहमद सर, वो ICC को देते ही नहीं। अब कमबख्त मुल्क अच्छा नहीं है तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। एक्चुअली क्रिकेट के जो डोपिंग टेस्ट होते हैं ना वो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये कंडक्ट कराती है और ICC इसका सुपरविजन करती है। वाडा कभी भी किसी भी प्लेयर को रैंडमली टेस्ट कर लेती है। अबे BCCI अगर खुद डोपिंग टेस्ट कंडक्ट कराता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ICC को मना कर देता है कि नहीं आप इंडियन प्लेयर्स का डोपिंग टेस्ट नहीं करोगे। हम डोपिंग टेस्ट इसलिए कंडक्ट कराते हैं ताकि हम श्योर रहें कि ICC जब कराए तब हम ना पकड़े जाए। अब एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तानियों से इंडिया की खुशी देखी नहीं जाती है, इसीलिए ये इतनी बहकी बातें करने लगते हैं। अब पाकिस्तानी वर्ल्ड कप से तो एग्जिट हो गए, अब न्यूज में बने रहने के लिए ना ये तिगड़म लगाते रहते हैं। कभी अहमद शहजाद ऐसे वाले क्लेम्स कर देता है, कभी पाकिस्तानी प्लेयर्स श्रीलंका के होटल में फीमेल स्टाफ को छेड़ देते हैं, हरास कर देते हैं। ऊपर से प्लेयर का नाम नहीं बताया जाता है कि कौन से प्लेयर ने फीमेल स्टाफ को छेड़ा था या हरास किया था। लिखा क्या जाता है? स्टार प्लेयर लिखा जाता है, स्टार प्लेयर। जहां तक मुझे लग रहा है ना पाकिस्तानियों ने कुछ मांगा होगा, पर पाकिस्तान की इंग्लिश पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा खराब है तो लड़की समझ नहीं पाई होगी। शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू? घाघरो ने चोली? हाँ घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना। अलिया लाज वगरना तने आ घाघरो चोली જોઈએ છે। या फिर ये काम करने वाला ना शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकता है। एक्चुअली उसके ससुर की ना दर्जी की दुकान है। अब उसके ससुर ने एक ऑफर भी चला रखी है कि 5 सूट खरीदो और सीधे विक्ट्री परेड निकलवाओ। हो सकता है ये वाला ऑफर ना शाहीन ने होटल के स्टाफ को समझाया हो, लेकिन फिर बाद में होटल के स्टाफ से कंफर्म होता है कि वो छेड़ने वाला ना हरामजादा साहिबजादा फरहान था। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? अब देखो इंडिया ना वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और अभी तक ना तो पाकिस्तान ने और ना ही भारत के ऑपोजिशन ने इंडियन टीम को कांग्रेचुलेट किया है। दोनों ही खामने के दुख में ऐसे डूबे हुए कमबख्त कि बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे।